नमस्कार, मैं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ द्वारकाधीश मंदिर के पास। जी हाँ, मेरे पीछे कोई मंदिर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसके आगे मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो शूट करते हैं। अब बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर की। तो द्वारकाधीश मंदिर जो है वो भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर है। यह मंदिर गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में है। 72 स्तंभों द्वारा समर्थित 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर भारत में स्थित 4 धाम मंदिरों का एक हिस्सा है। माना जाता है कि मंदिर निर्माण कृष्ण के पड़पोते ब्रजनाथ ने भगवान कृष्ण के आवासीय स्थान पर किया था। मंदिर का शिखर की अगर हम बात करें तो 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। मंदिर के ऊपर एक ध्वज लगा है जिस पर सूर्य चंद्र है। मंदिर के ऊपर लगे ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। एक द्वार को मोक्ष द्वार और दूसरे द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। स्वर्ग द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी में जाती हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है और शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में 50 मीटर ऊंचे शिखर पर लगा 52 गज का ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है, लेकिन यह हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। लेकिन जब आप इसे आकर के देखेंगे इस ध्वज को, तो ऐसा आपको प्रतीत नहीं होगा कि ये हवा के विपरीत दिशा में लहरा रहा है। तब ये लगेगा कि नहीं, ये हवा के साथ ही दिशा में लहरा रहा है। गुजरात भारत के 7 पुरानी प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, काशी, कांची, अवंतिका, ये जो है वो गुजरात के प्राचीन, माने गुजरात के नहीं, भारत के शक्ति माने जाते हैं। जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, हेया, पुरी, तक्षशिला, गया, ये वो स्थल हैं जो बहुत ही पुण्य स्थल माने जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। अगर द्वारकाधीश मंदिर में आरती के समय की बात करें तो सुबह की आरती 6:30 बजे, सुबह मंगला आरती 10:30 बजे, श्रृंगार आरती 7:30 बजे, संध्या आरती और 8:30 बजे रात्रि या शयन आरती के तौर पर यहाँ पर होता है। यानी कि कुल दिन में लगभग 4 आरतियाँ भगवान द्वारकाधीश के यहाँ पर होती हैं। अब बात आती है कि भगवान कृष्ण जो थे वो तो मथुरा के निवासी थे। मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन यहाँ के निवासी थे। तो फिर यहाँ द्वारिका में कैसे आए? तो इसकी बड़ी एक लंबी और प्राचीन पौराणिक कथा है। माना जाता है कि जब जरासंध था, जरासंध ने भगवान कृष्ण को बहुत परेशान किया और भगवान कृष्ण चाहते नहीं थे कि सारे युद्ध उन्हीं के अपने राज्य मथुरा में लड़े जाएं। इसलिए भगवान कृष्ण वहाँ से भाग करके यहाँ द्वारिका में आकर के बस गए और जरासंध उन्हें यहाँ पर पकड़ नहीं पाया या मारने का प्रयत्न नहीं कर पाया। कारण इसका ये था कि द्वारिका नगरी जो थी वो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी। आज भी अगर उस प्राचीन नगरी को आपको देखना है तो स्कूबा डाइविंग के माध्यम से आप देख सकते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कूबा डाइविंग की और सबको ये बताया भी कि किस प्रकार से आप स्कूबा डाइविंग करके जा करके देख सकते हैं। और वो यहाँ द्वारिका में भी स्कूबा डाइविंग होती है। उसका शुल्क भी लगभग 3000 से 2500 से 3000 के रूप में लगभग लिया जाता है। लेकिन हाँ, मई, जून, जुलाई ये वो महीने हैं जब मानसून वाले समय चलता है और ऐसे समय में स्कूबा डाइविंग यहाँ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस समय लहरें काफ़ी तेज़ उठती हैं और लहरों के तेज़ उठने से जो समुंदर है वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, जिसके कारण से दृश्यता समाप्त हो जाती है। तो जब भी आपका मन करे कहाँ आने का, द्वारिका आने का। द्वारिका की अगर और बात करें तो द्वारिका जो है वो दक्षिणतम क्षेत्र है। दक्षिणतम मतलब ये मत कि कच्छ के नीचे का जो क्षेत्र है, यानी खंभात की जो खाड़ी है उसके ऊपर, और जो कच्छ की खाड़ी है उसके नीचे का जो क्षेत्र है वो द्वारिका वाला क्षेत्र है। तो उस द्वारिका के क्षेत्र में जो है वो सबसे आखिरी बिंदु है द्वारिका। तो जब भी कभी आपका मन हो द्वारिका आने का तो आप आइए। बस गर्मी का मौसम बच के आइए, गर्मी के मौसम में द्वारिका घूमने लायक नहीं है। तो जब भी कभी मन करे आप द्वारका आइए, खूब घूमिए, मस्ती कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।